मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। धारावी के माहौल को खराब किस तरह किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ये खुली किताब की तरह साबित है, एकदम बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर अगर पत्रकार अपनी पत्रकारिता न करे तो उस पर भी इल्ज़ाम आ जाए, और वो सही पत्रकारिता अगर करता है तो उस पर FIR किया जाता है। आइए जानते हैं कि जिन पर एक न्यूज़ को कवर करने के लिए जिस तरह से धारावी के माहौल को बिगाड़ा जाता, उसको कवर करने के लिए किस तरह से उन पर FIR किया जाता है। जानते हैं कि सर, आखिर हम पत्रकारों पर अगर हम पत्रकारिता करते हैं तो हमें गोदी मीडिया का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, पैसे लेकर रिश्वत लेने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब ये नई चीज़ आ गई कि अगर हम सच्चाई दिखाएं तो FIR भी हो जाएगा। सबसे पहला मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक पत्रकार की आवाज़ को सुनने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे। बड़े दुख के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हम समाज के लिए काम करते हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं। लोगों की जो आवाज़ें हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता, उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी आवाज़ सुनते हैं। और हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना बनता है पत्रकारिता में कि हम उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाएं, जहाँ कहीं उनको न्याय मिले। अब सवाल इस बात का है कि हमारा काम है, हम किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, ना हम कोई हिंदू में भेदभाव करते, ना मुस्लिम में भेदभाव करते। हमारे लिए सारी पार्टियां, सारे लोग इक्वल होते हैं। कल हम यहाँ पर बीजेपी का न्यूज़ कवर कर रहे थे, परसों हम दादर में जो राजू चौबे है, वो VHP के पदाधिकारी है, उनका न्यूज़ कवर कर रहे थे। उसके बाद में हमने भीम आर्मी का मोर्चा हुआ, उसका न्यूज़ कवर किया। अब सवाल इस बात का है कि हमने जो लोगों ने कहा, जो लोगों ने बातें कही, उन बातों को उसी तरह से हमने समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग कंप्लेंट करने वाले हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी चिट्ठी खोले, कोई हमारे बैकग्राउंड को दिखाने का प्रयास करे। जिस तरीके से राजू चौबे जी, वैसे तो बहुत अच्छे व्यक्ति है वो, लेकिन परसों BMC कार्यालय पर जब हमने उनकी न्यूज़ कवर की, लव जिहाद, लैंड जिहाद के नाम के नीचे जिस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बचाने का प्रयास किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजी रोटी और भी चल सकती है, लेकिन उसके लिए इस तरह के हथकंडे ना अपनाए जाएं। रहा सवाल पत्रकारिता, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र का, बॉस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र 65 ईयर्स है और ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है। और मैं जिस मिशन के लिए यहाँ पर हूँ, मैं जिन लोगों के लिए यहाँ पर हूँ, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र की बेबाक आवाज़ हमेशा ही उठती रही है, जालिमों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ और अन्याय करने वालों के खिलाफ। अगर उस आवाज़ को भी दबाने का, उसको नीचे करने का और उसको खरीदने का प्रयास कोई करता रहेगा, तो ये भूल जाए, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न कभी झुका है, न दबेगा, और ना ही वो मैदान छोड़ के भागेगा। जाहिद भाई, मामला जो उठा है वो 2 ही 3 ऐसे आंदोलन थे जिनकी वजह से उठा है। आप पर भी FIR हुई है, क्या वजह है, क्यों हुई है? देखिए कैसा है, चंद्रशेखर भाई के ऊपर जो सहारनपुर पे जो हमला हुआ है, जो गोली चली है, तो उसके वजह से हम लोग धाराई मेन रोड पे निषेध मोर्चा निकाले थे। तो हमने निषेध मोर्चा मतलब एक निवेदन दिया था, पत्र दिया था, और उसमें मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला था, ना हमारे राष्ट्र के महासचिव ने कुछ गलत बोला था। शुरुआत तो वो लोगों ने किया था। वो लोगों के कैसा है कि मुंबई महानगर पालिका में जो राजू चौबे का जो बॉस है कमलेश वाड़िया, उनके भाई भी हमारे साथ में है। अगर हिंदू अगर बात करते हैं तो उनके भाई को बुलाओ आगे। हाँ, कमलेश वाड़िया जो उनका बॉस है, जो ठेकेदार के लिए उसने मुंबई महानगर पालिका में जो ये आंदोलन किया था, हमारी मस्जिदों के ऊपर उसने, धारावी विधानसभा में मस्जिदों के ऊपर उसने कंप्लेंट किया, तो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उसके ऊपर। हमने न्यायालय से और कोर्ट का सहारा लेके जो हमारी जो प्रतिक्रिया थी, जो कानून, जो संविधान से था, हमने मस्जिद के लिए लड़े। तो हमने राजू चौबे के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, कमलेश वाड़िया ये उनके सगे भाई है, उनके लिए मुंबई महानगर पालिका में आ जाता है आंदोलन करने के लिए, और वहाँ पे बोलता है कि मेरे ठेकेदार के ऊपर कंप्लेंट मारा है, तो मैं सब ठेकेदार के ऊपर कंप्लेंट मारूंगा। तो ये मामला ठेकेदारों का था और इसको लाया गया लैंड जिहाद बराबर है, तो मुस्लिम करने की कोशिश की गई। ये कैसा है, जो राजू चौबे है, इसके ऊपर दंगे का केस, मतलब 8 केस है इसके ऊपर। ये कहीं भी जाता है, लोगों को दंगा कराने का काम करता है। और असली हिंदू अगर मैं मानता हूँ तो ये मेरे हिंदू भाई है, जो कमलेश वाड़िया, जो राजू चौबे का मेन बॉस, उसका भाई, सगे भाई, ये हिंदू भाई मेरे सच्चे हैं, जो मेरे साथ खड़े हुए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान धारावी विधानसभा में सही से रहे।
मेरा अगला सवाल ये है कि आखिर हमारे दर्शकों को बताएं कि आप पर एफआईआर क्यों गई है, ये पूरा मामला क्या है, क्यों हुआ, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाएं ताकि वो भी समझ सके कि सच्चाई दिखाने वाले पर एफआईआर किस तरह से होती है। ये इसलिए हुआ है कि परसों भीम आर्मी का जो आंदोलन चल रहा था, नेता जो वहाँ पर नारे लगा रहे थे, जो बातें कर रहे थे, ये पूरे भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सारे लोग हैं, सारे नेता एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन करते हैं। वही आंदोलन जो चल रहा था, उस आंदोलन को हमने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाने का, सच दिखाने का प्रयास किया। उनकी ऐसी मंशा थी कि इसके अंदर काट छांट होनी चाहिए थी, लेकिन जो प्रैक्टिकल था वो हमने दिखाया और वो कहीं ना कहीं लोगों को नागवार गुजर गया और उसी को लेकर के हम पे एफआईआर दर्ज हो गई। इसलिए मैं आज यहाँ पर जो है एक पीड़ित बनकर खड़ा हूँ। मैं पत्रकार हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पीड़ित बनकर खड़ा हूँ और मैं प्रशासन से, शासन से और धारावी पुलिस स्टेशन से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब मैं न्यूज़ कवर कर रहा था, उसी राजू चौबे ने, जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, उसने मुझे जो है बात तो मैंने ये सुनी है सोशल मीडिया के ज़रिए कि धारावी का माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो धारावी का माहौल कौन ख़राब कर रहा है, किस तरह से ख़राब कर रहा है, वो तो धारावी वासी पूरी तरह से देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, धारावी का माहौल ख़राब करने का जो मामला है, पुलिस प्रशासन को अच्छी तरह से पता है कि किसकी क्या शब्दावली है, किसकी क्या सोच है, कौन क्या चाहता है। अब हम तो आज पीड़ित हैं, हम तो नहीं, तो मामला वहीं पर आ रहा है ना कि माहौल ख़राब कोई और कर रहा है, एफआईआर किसी और पर आ रही है। अगर सच्चाई भी ना दिखाएं तो फिर क्या दिखाएं हम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सुना होगा आपने। अब ऐसा हो गया है कि अगर हम सच कहे तो भी आरोपी, अगर और कुछ कहे तो हम गोदी मीडिया, ना कहे तो कुछ और भी नाम आ जाएगा। अब तक तो बात एफआईआर तक है, अब पता नहीं इसके आगे क्या क्या होगा। क्या आपको लगता है कि धारावी के पत्रकार जो है वो पक्षपाती हैं, वो किसी का पक्ष कभी लेते हैं? नहीं, ऐसा तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। मेरे जितने भी धारावी के पत्रकार बंधु हैं, मेरे सब छोटे बड़े मेरे भाई है, लेकिन उनका कहीं इस तरीके का बिहेवियर मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कहीं पक्षपात किया हो या कहीं उन्होंने इस तरीके का माहौल को क्रिएट करने का काम किया हो। पत्रकार की जो ड्यूटी है वो सिंपल और सरल और सजग है कि जो हो रहा है समाज में, ग्राउंड पे जो हो रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाना, प्रशासन तक पहुंचाना, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब आपकी तरफ से क्या निर्णय होगा, क्या लेंगे, किस तरह से आप डिसीजन लेंगे और आगे क्या करना चाहेंगे? क्योंकि ये जो एफआईआर हुई है ये बिल्कुल गलत तरीके से हुई है, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? प्रशासन से क्या करना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन से क्या करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम पुलिस अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, हम भी अपनी फरियाद रखेंगे और हम ये भी बताएंगे कि हम जिस मोर्चे को कवर करने जाते हैं उसके लिए हमको प्रेस नोट हमारे मोबाइल पे आती है, हम जाते नहीं जाते, वो हमारी मर्जी है। जिस तरह से आपके अल्फाज थे, जिस तरह से आपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या अब धारावी में भी पत्रकारों के साथ हिंदू मुस्लिम होगा? लग ऐसा रहा है कि अब सब कुछ तो हम बांट चुके हैं, अब पत्रकारों को भी बांट दो तो अच्छा रहेगा कि जो हमारी बात सुनेगा, हमारे जैसा कहेगा, वो हमारा होगा, और जो हमारा नहीं होगा फिर उसके लिए आगे के रास्ते हम खोल देंगे। सर, जिस तरह से भीम आर्मी पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और एक आपके कार्यकर्ता पर एफआईआर भी किया गया है, इसको लेकर आज आपके पुलिस स्टेशन में जो मीटिंग हुई, जो बात हुई, इस पर क्या निष्कर्ष निकला है, क्या बात हुई है और क्या ये एफआईआर वापस होगी या अपोजिट पार्टी पे भी एफआईआर की जाएगी? देखो, जिन्होंने जिस कारण से एफआईआर की है, एफआईआर करना एक सर्व सामान्य आदमी को बाबा साहब ने दिया हुआ अधिकार है, बराबर है, और एफआईआर उनका लेना काम है। अभी कार्रवाई क्या करना है वो उनका काम है, लेकिन मैं आज शब्द देता हूँ धारावी के सारे मेरे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को कि कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी कार्यकर्ता के बाल को धक्का नहीं लगेगा, ये मेरी जवाबदारी रहेगी। सर, जो बात हुई थी उसमें एक शब्द कहा गया था कि भीम आर्मी कौन है, मैं नहीं जानता। देखो, विरोधक तो यही बोलेंगे ना, जब पैर की जमीन हिल गई है और भीम आर्मी की ताकत मालूम पड़ेगी तो विरोधक तो यही बोलेगा ना। इसके लिए मैंने कुछ बातें सीनियर से बात की है कि जब कोई आमदार हो जाता है तो उसके पास कोई पार्टी नहीं होती है, और अगर वो आमदार अगर कोई बहुत ही उछल रहा है तो अगले टाइम आमदार नहीं रहेगा, ये हम लोग ख्याल करेंगे। आगे क्या स्टेप होगा आपका? आगे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहेंगे, और जो भी दादागिरी से सत्ते की मस्ती इधर करेगा उसके विरोध में हम लोग इधर खड़े हैं और सीना तान के खड़े हैं। मेरा नाम मुकेश हवरिया करके।
और मैं इन लोगों को किसको पैसा देना, मैं ऐसा धारा था, ऐसा देखा इधर रुक गया करके, मैं बोला इन लोग सच की लड़ाई लड़ाई गलत के ऊपर आवाज़ उठा रहे करके। तो मेरा भाई है कमलेश वरिया करके, वो सबको पाल के रखेला है, चौबे रहने दो, कोई भी रहने दो, जो कोई भी है वो सबको पाल के रखेला है। और उन लोग की गुप्त मीटिंग कभी भी होती रहती है। हम लोग कोई दुकान के सामने है एक बालवाड़ी है, बालवाड़ी के अंदर भी कब्जा करके दुकान का माल रखेला, गवर्नमेंट का है। और उसके ऊपर बजरंग दल का RS का कार्यालय चला रहा है। ये प्रशासन को मैं लेटर भी दिया था, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने को इन लोग प्लान कर रहे करके, और आजकल से नहीं कितने सालों से करेगा। किसका भी जनाजा जाएगा तभी भी नारा लगाता है, कौन सी भी मस्जिद का अजान होता है उसका भी लेटर दिया है। सब मस्जिद वाले को परेशान कर रहे हैं। और मैं ऐसा उनको बोला, हम लोग सब मिलके जुल के रहने वाले आदमी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई। तो मेरे को बोला तू क्यों ऐसा कर रहा है, तेरे को मैं जान से उड़वा डालूंगा, ऐसा भी मेरे को धमकी देता है। दूसरे लोग चंगुर मंगूर को भेज के धमकी दे देता है। FIR मैं नहीं किया करके, मैं अर्जी दिला करके, वो FIR आने तक उसको पहुंचने नहीं देता है। उनका भी कोई इधर मिले जुली भगत है इनके अंदर, जो कि मैं उनको कोई मिली जुली भगत, उसका भी मेरे पास सबूत है। वो किसको बोलता है, किसके झूठा FIR करता है, वो उसका सेटिंग करके रखेला है, किसके ऊपर FIR करने का, किसके ऊपर नहीं करने का। वो इन लोगों की वजह से कभी भी दंगा हो सकता है। वो दंगा करने का कोशिश भी है। उन लोगों के ऊपर कितना केस है आप चेक करो, कितने टाइम तड़ीपार का भी ऑर्डर आया था, कैंसिल करा है, मेरे को खबर है। और मैंने RTI मंगाया है, वो उसका रिपोर्ट आ जाएंगे थोड़े दिन में। और मेरे को भी ये न्यूज़ देखेंगे लोग, मेरे को भी दबाने की कोशिश करेंगे। मैं इन लोगों से डरता नहीं हूँ। मेरे बच्चे को, मेरा औरत को, मेरे को, मेरा परिवार को जान को खतरा है इसके वजह से। अभी आज के न्यूज़ की वजह से मेरे को धमकी दिलाने का कोशिश करेंगे। आफाक भाई, बड़ा मुझे दुख हो रहा है। भाई ने अभी जो बातें कही है, हमारे हिंदू भाई ने बताया कि जिस तरीके से कमलेश वाडिया, राजू चौबे इलीगल प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करके रखे और दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं लैंड जिहाद का, तो ये पुलिस को भी पता है कि लैंड जिहादी कौन है। फ़िलहाल जो है सामने क्या है कि अनरजिस्टर्ड बहुत सारी प्रॉपर्टी है, धार्मिक स्थल भी बहुत सी जगह पे अनरजिस्टर्ड है। अगर आप यहाँ से शावनगर के जाएंगे तो जो रोड है वो रोड पे भी एक मंदिर बना हुआ है, लेकिन कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं किया। हमारे मुसलमान भाई का एक लेटर दिखा दे, एक लेटर पूरी चौकी के अंदर या BMC के अंदर दिखा दे कहीं हमने किसी धार्मिक स्थल का लेटर डाला हो, तो हम लोगों पे FIR करें। लेकिन जब कमलेश वाडिया, राजू चौबे जैसे लोग आज पिछले 4 साल से लगातार बीजेपी ने जिस तरीके से माहौल बनाया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वही माहौल वो धारावी में बनाना चाहते हैं। क्योंकि धारावी को हम लोग सब जानते हैं मिनी एशिया के नाम से, सभी धर्म के सभी स्टेट के लोग यहाँ पर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर कारोबार करते हैं। तो इनको क्या तकलीफ है। जिस तरीके से हमारे भाई ने अभी बताया कि अजान होगा तो वो ऐसे चिल्लाएंगे, किसी की अगर कोई जनाजा जा रहा है तो चिल्लाते हैं। तो मतलब पुलिस को ये सब चीज़ें पता नहीं है, पता होगी ज़रूर। क्योंकि पुलिस अगर बोलते हैं ना, मस्जिद के बाहर से या मंदिर के बाहर से एक चप्पल नहीं चोरी हो सकती है अगर पुलिस चले तो पुलिस को ज़रूर इस बारे में पता है। तो मैं पुलिस से और हमारे जो सीनियर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी पूरी इंक्वायरी करें और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनको शहर बदल किया जाए, इनको तड़ीपार किया जाए यहाँ से, तभी धारावी का माहौल शांत रहेगा। नहीं तो जिस तरीके से ये माहौल बना रहे हैं, ये पूरा इलेक्शन को देखते हुए ये लोग इस माहौल को तैयार कर रहे हैं। चंद दिनों के अंदर धारावी का जो माहौल है वो कुछ लोगों ने आगे पीछे करने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि धारावी पुलिस स्टेशन पे कई ऐसे धरने लिए गए हैं जो धार्मिक नाम पे उस पे दिए गए हैं, लेकिन ऐसे धरनों से जो है वो नुकसान धारावी वासियों का ही होगा। तो लोगों को चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर न जाएं और किसी भी सोशल मीडिया पे आने वाली खबरों पर ध्यान ना दें, बल्कि वो खास तौर पे ये ध्यान दें कि धारावी को किस तरह से हम शांति और अमन के साथ रखना चाहते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।